हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र जिनगर, साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक, नशा मुक्ति विशेषज्ञ और सेक्सोलॉजिस्ट। आज अपन बात करेंगे कि क्या डिप्रेशन के अंदर जो अपने ब्रेन की कैपेसिटीज होती हैं, जैसे याद करने की क्षमता, डिसीजन लेने की पावर, ये क्या कम हो जाती है। आप सभी लोगों को जैसे पता है कि डिप्रेशन में मन उदास रहता है, काम करने की इच्छा नहीं रहती है, थकावट रहती है, कंसंट्रेशन की कमी हो जाती है, आपको नींद में समस्याएं आने लग जाती है, आप नींद कम निकालते हैं। कुछ पेशेंट जो है वो ज़्यादा नींद निकालते हैं, आपकी भूख कम हो जाती है, आपके दिमाग के अंदर बहुत ही ख़राब विचार आने लगते हैं, नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं, आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। अगर डिप्रेशन ज़्यादा बढ़ जाए तो सुसाइड के विचार भी आने लग जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ना तो मेरे साथ पहले कुछ अच्छा हुआ है, ना अब कुछ अच्छा हो रहा है, ना आने वाले समय में कुछ अच्छा होने वाला है। तो पूरी तरीके से आप नकारात्मक हो जाते हैं। डिप्रेशन में ऐसा देखा गया है कि कंसंट्रेशन की कमी हो जाती है, एकाग्रता की कमी होने की वजह से आप किसी भी चीज़ पे, किसी भी काम पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं। उसके अलावा आप जब बातचीत करते हैं तो आपको जोर लगाना पड़ता है चीज़ों को याद करने में, आपकी मेमोरी में, याददाश्त में भी समस्या आती है। आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें भी समस्याएं आती है, आपको डिसीजन लेने में भी समस्या आती है जब आप डिप्रेशन में होते हैं। तो जो ब्रेन के फंक्शन होते हैं, जैसे कंसंट्रेशन, याददाश्त, किसी चीज़ के बारे में गहराई से सोचना, डिसीजन लेना, प्रोग्रामिंग, सीक्वेंसिंग या प्लानिंग, तो ये सारे फंक्शन जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं जब आप डिप्रेशन के अंदर होते हैं। तो इस फेज को सूडो डिमेंशिया बोलते हैं, और ज़्यादातर ये सूडो डिमेंशिया जो है वो ओल्ड एज में जो डिप्रेशन होता है उन लोगों के अंदर होता है। अब ये सूडो डिमेंशिया क्यों कहते हैं? सूडो डिमेंशिया इसलिए बोलते हैं, सूडो मतलब कि झूठा, पूरी तरीके से सच्चाई नहीं है जिसके अंदर। डिमेंशिया मतलब भूलने की बीमारी, मतलब सूडो डिमेंशिया होता है, मतलब भूलने की बीमारी तो होती है लेकिन वो उसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है, मतलब टेम्परेरी बेसिस पे होती है। तो जैसे ही इंसान डिप्रेशन से बाहर निकलता है, उसके सूडो डिमेंशिया के लक्षण जो भी मैंने बताए, वो सारे के सारे लक्षण जो है वो ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा है कि डिप्रेशन के अंदर किसी तरह का कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता है ब्रेन को, जिसकी वजह से आपको, आपके ब्रेन को कोई नुकसान पहुंचे। हाँ, टेम्परेरी प्रॉब्लम जरूर आती है, तो आपके ब्रेन के अंदर जो डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। इसलिए डिप्रेशन के अंदर आपको कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्यों ये अपने कॉग्निटिव फंक्शन जो है वो इम्पेयर्ड हो जाते हैं डिप्रेशन के अंदर। ऐसा इसलिए होता है कि एक तो ये डिप्रेशन खुद ही इन सारे फंक्शन जो आपके ब्रेन के फंक्शन है उनको कम करता है। उसके बाद में डिप्रेशन में जब आपके सेरोटोनिन और डोपामिन की मात्रा कम होती है, उसकी वजह से भी होता है। ऐसा भी देखा गया है कि डिप्रेशन में लोगों के ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स की मात्रा भी कम हो जाती है। तो ये मिले जुले कारण है जिसकी वजह से आपके ब्रेन में कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो जाता है, कॉग्निटिव फंक्शन जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये सलाह देना चाहता हूँ कि जो लोग डिप्रेशन से ग्रस्त हैं या जिनको बार बार डिप्रेशन होता है, तो डिप्रेशन की स्थिति में जब उनको डिप्रेशन हो रहा हो उस समय कोई भी बड़ा डिसीजन ना लें, कोई भी ऐसी चीज़ के बारे में ज़्यादा ना सोचें जिसके बारे में आपको आगे जाकर के फ्यूचर में आपको कोई डिसीजन लेना हो, तो उससे आप बचें। मतलब कि जैसे आप कोई नौकरी के बारे में कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए, स्पेशली जैसे नौकरी छोड़नी है या दूसरी नौकरी ज्वाइन करनी है या डाइवोर्स लेना है, सेपरेट होना है, या घर अगर बन रहा है तो उसको रुकवा देना है। तो ऐसे कोई भी बड़े डिसीजन जो होते हैं वो डिप्रेशन की फेज में आपको नहीं लेने चाहिए। जैसे आप हेल्दी थे उस समय जो आपने डिसीजन लिए थे, उसी डिसीजन के ऊपर आपको अडिग रहना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आएगा। जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।